अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिक। तो एलसीएम में क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो भी नंबर हमें दिए जाए उनका जो लिस्ट, जो नंबर हमें एलसीएम ऑब्टेन होगा वह सभी नंबर से डिविजिबल होगा, दैट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और वह स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। हमारे पास कोई 6 मीटर लंबा एक वायर है। क्या है? वायर है। इसको मेजर करना है। दो हमारे पास दो मेजरमेंट दिए गए हैं, एक 2 मीटर की लंबाई का है और एक 3 मीटर की लंबाई का है। ठीक है, क्या यह 2 मीटर से कंप्लीटली मेजर हो जाएगा? 3 फोल्ड में यह डिवाइड कर लेगा। 2 4 यहाँ पर हमारा शुरू होता है वायर, तो 3 बार में यह इसको कंप्लीट मेजर कर लेगा। मतलब यह 6 जो है, हमारा जो वायर का लेंथ जो 6 मीटर है, ये 2 मीटर से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 पार्ट में डिविजिबल है। नाउ अगर हम 3 से देखें तो क्या 3 इसको कंप्लीटली मेजर कर लेगा 3 मीटर वाला? हाँ, 2 बार में यह भी मेजर कर लेगा इसको। एक बार 3 मीटर करेगा, अगली बार फिर यह कितना करेगा, फिर 3 मीटर करेगा। मतलब 2 बार में इसको कंप्लीटली मेजर कर लिया। मीन्स जो हमारा 6 है यह 3 से डिविजिबल है। तो जो 6 है यह 2 और 3 का एलसीएम कहलाएगा। ऐसे मेरे पास अगर मेरे पास 12 मीटर का भी है लेंथ का वायर, वो भी 2 से 6 बार में डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी 4 बार में हम इसको मेजर कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, लिस्ट देखना है। तो हमारा जो एलसीएम होगा 2 और 3 का वो क्या होगा? 6 होगा, न कि 12। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। एक दूसरे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक 8 मीटर का मेजरमेंट लेंथ है और एक 5 मीटर का मेजरमेंट का लेंथ है। इनकी हेल्प से हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि वह नंबर जो 5 से भी, वह लंबाई जो 5 से भी कंप्लीटली मेजर हो जाए और 8 से भी कंप्लीटली मेजरमेंट हो जाए जिसका। तो अगर हम देखें, लेते हैं 40, तो दोनों 5 और 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लेट अस सी दैट इज कमिंग एज अ 40। लेट अस टेक एन वायर लेंथ ऑफ 40। तो इसको क्या हो जाएगा, 8 बार में यह 5 जो है 5 मीटर वाला 8 बार में इसको मेजर कर देगा, 8 मीटर वाला 5 बार में इसको मेजर कर देगा। और यह मिनिमम लंबाई है, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है जो कि 5 और 8 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसको क्या कहेंगे हम, 40 को क्या कहेंगे, 40 को कहेंगे एलसीएम कहेंगे, किसका? 8 और 5 का। नाउ विल सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी नंबर। तो हमारे पास जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम जो है फैक्टराइज करेंगे किसी को, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास 16 है और 12 है, 12 एंड 16 है। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका प्राइम प्राइम नंबर हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, या खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इसको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे मतलब इसमें उन चीजों को लाएंगे जिसकी मल्टीपल से हमें 12 ऑब्टेन होता है, बट वो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें पता है 12 किससे प्राप्त होता है, 4 3 जा 12। तो 4 क्या है, 2 इंटू 2 है, और 3 है, 3 तो 3 दिखा, 2 2 जा 4 3 जा 12। नाउ 16, ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 चौके 16, 4 4 4 जा 16, मतलब 4 यह है और 4 ये है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एलसीएम, विल सी हाउ मेनी डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैव बीन इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पे हमने 4 भी लिख सकता था, लेकिन 4 में नहीं लिखा क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट केप्ट हियर। आई हैव पुट 4 एज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 2 बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए हैं। टोटल 2 है और 3 है। अब हम देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। इसमें 2 की पावर कितनी है, इसमें इस फैक्टर में 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। तो हाईएस्ट पावर हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर को इंक्लूड कर लिया। नाउ 3 दोनों में से 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो इसका जो
मल्टीप्लिकेशन है वही एलसीएम होगा। 2 पावर 4 कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 into 3 दैट इज 48। अब हम देखते हैं क्या 48 12 और 16 से डिविजिबल है दोनों से? हाँ, 12 4 जा 60 48 and 16 3 जा 48, so 48 is divisible by 12 and 6 both, so LCM of 12 and 16 is 48. That is the way we do prime factorization and we find LCM. Let us take understand with example. Find the LCM of 36 48 64 and 72। तो हमारे पास नंबर है, कौन सा है? 36 है, 48 है, 64 है, 72। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 36 क्या होता है? एक्चुअली अगर इसको हम 2 से डिवाइड करके और उस रूल से करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे? 36 को लेंगे। 36 को नॉर्मली हम कैसे फाइंड करते हैं? 6 into 6 का 36 या 9 into 4 36, इजिली फाइंड कर लिया। तो इसमें से किसी एक को पकड़ेंगे और उसको उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 को कैसे लिखते हैं? 2 into 3। अगेन 6 को कैसे लिखेंगे? 2 into 3। अब क्या हो जाएगा ये? 2 के पावर 2 into 3 के पावर 2। नाउ 48, 48 किसके किसके टेबल में आता है? 6 8 जा 48, 6 8 जा 6 8 जा 48। नाउ 6 को क्या करेंगे? 2 into 3 किया। 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 दैट इज 2 के पावर टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 into 3। Now we'll see 64. What is there? 8 8 ja 64. We know 8 8 ja 64. What is it? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2. Now next 8, 2 into 2 into 2. तो यहाँ पे 8 8 64. Now what is the power? 1 1 1 same base. So how many time it is? 2 की power 6, 72, 72 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो 12 का प्राइम क्या हो जाएगा फैक्टर? 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। नाउ 6 का लिए 2 into 3। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट। So 2 base is how many times 2 have come? 3 times। 2 power 3 into 3 की power 1 plus 1 2। 2 की power 3 is how much? 8 and 3 power 2 is 9। 8 9 ja 72। Same thing we are getting. Now how we are going to find LCM? What we'll do? We are going to write for LCM. What we do? We are going to write all prime number involved in this, types of prime number involved। कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है? 2 है। और कौन सा है प्राइम नंबर इन्वॉल्व इसमें? 3 है। दो ही प्रकार के 2 टाइप्स के प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 2 प्रकार के केवल। नाउ विल सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द 2। हाईएस्ट पावर इज 2 इज 6। अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हाईएस्ट पावर सर्च कर लिया, उसको लिख दिया। 3 के लिए हाईएस्ट पावर किसमें है? 2 है, 2 जगह है, तो कोई एक ले लेते हैं। इसमें 1 है पावर तो कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 2, दिस इज द और एलसीएम। 2 की पावर 6 into 3 power 2, how much it will come? 2 की पावर 6 is 64, 64 into 9, how much it is? 9 4 ja 36, that is 3 is carry over, 9 6 ja 54, 54 and 3 is 570। So you can see that 576 must be divisible by 72। 72 से डिविजिबल होगा क्या? 8 टाइम्स करते हैं। 8 2 जा 16 होता है, 6 आ रहा है यहाँ पे। लेट अस सी, 8 2 जा 16, 6 कैरी ओवर इज 1, 8 7 जा 57, 56, 56 plus 1 is 57 means it is divisible। 64 से हम देखते हैं। 64 में 6 कहाँ पे आता है? 4 में। 4 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है, लेकिन 6 का 4 करेंगे 24 आएगा, नहीं होगा। 8 बार देखते हैं। 8 4 जा में नहीं आएगा। 9 देखते हैं। 9 4 जा 36 होता है, 6 आ रहा है। लेट अस सी, 9 into 4, 9 4 जा 36, 36 is 64 के लिए 9 से करते हैं। 9 4 जा 36, हासिल लगा 3, कैरी ओवर इज 3, 9 6 जा 54, 54 plus 3 is 57, that is 570। तो 64 से भी डिविजिबल है, 48 से भी डिविजिबल होगा, सेम वे में 36 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारे पास सभी नंबर से डिविजिबल है और यह हमारा एलसीएम है। So this is the way we find। What we do? We are going to take the prime factor
and then we are taking the high, writing different prime factor, how many types of prime factor have been involved different time, and then we take the highest power of this and we multiply with each other. That's the final result we get the as a LCM. Now we are going for the finding the HCF. Let us see how before I go for HCF, let us see one thing, that is factorization. In this, how many factors are there, how many numbers are there which can divide any number, that we can find with the help of prime factorization method. Let us see इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई नंबर है जो x पावर a इंटू वाई पावर b इंटू जेड पावर c, जहाँ पे x y z क्या है हमारे पास, x y z क्या है, ये सारे जो है प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा इनका, a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. Let us see what is ABC is the index of x y z. Let us see, हमारे पास एक 48 एक नंबर लेते हैं, इसको देखते हैं 48 कितना आता है, 12 4 जा 48, so 12 into 4, so 12 is 2 into 2 into 3, 2 2 ja 4 3 ja 12, now 4 is 2 into 2, so what is there, 2 power 4 into 3 power 1, so it is x power a, y power b, z is not here, so we'll say that total number of factor of n equal to index power 1 index power 1 4 plus 1 multiply with index of different prime number, that is 1 plus 1, how much it is coming, it is coming 10, it is coming 10, 5 into 2 5 into 2 that is 10. So 10 का जो है मतलब 48 के हमें कुछ 10 फैक्टर मिलेंगे, 10 नंबर्स हैं जो 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। लेट अस सी हाउ विच नंबर्स आर देयर, इसको हम देखते हैं थोड़ा। पहले 48 खुद कटेगा, खुद से 48 का आधा कितना होता है, 24 होता है, 24 भी काटेगा, 1/3 क्या होता है, 16 भी काट रहा है, 16 से भी डिविजिबल है। देन 1/4 क्या होता है, 12 से भी डिविजिबल है। देन 12 के बाद 10 से नहीं होता, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से डिविजिबल होगा। 8 के बाद 6 से डिविजिबल होगा, 6 के बाद 4 से भी डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। 12 4 जा हमारे पास 4 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 16 3 जा, और 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा। काउंट करिए हाउ मच इट इज कमिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So total number of factor of a given number is multiplication of index with while increasing one their magnitude we are increasing by 1। मतलब कोई भी पावर है, जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के जो पावर है उनमें एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वह नंबर हमें अचीव हो जाएगा जितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे किसी नंबर के। दिस इज द ओनली factorization rule we are studying, we studied here, we understood here, it is composite number because 48 और 1 के अलावा भी कई नंबर से कट रहा है, that's why we call it composite number, और उसी के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। now we are going to see the HCF, now we are going to see the HCF। what is HCF? HCF is saying that highest common factor, we are going to see the HCF। so in this what we will do, HCF को प्रैक्टिकली समझते हैं। HCF क्या कहता है कि वह हाईएस्ट नंबर which can divide both number or given numbers completely, मतलब हमारे पास वह नंबर मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो क्या होगा हमारे पास कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह है कि जो जैसे दिए गए नंबर है डिफरेंट नंबर हैं तो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वह बड़ा से बड़ा नंबर कंप्लीटली अगर डिवाइड कर दे उस लार्जेस्ट नंबर को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। अदरवाइज कोई भी नंबर एक से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो क्या CF1 हो जाएगा, नहीं, हमें हाईएस्ट नंबर देखना है। जैसे कि अगर मेरे पास है क्या है, 12 है और 8 है, इसको देखना है 12 का
12 किससे कट जाएगा? 4 इंटू 3, 4 तो प्राइम नहीं है, इसको तोड़ेंगे हम, प्राइम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर। तो हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो प्राइम फैक्टर करते हैं, इसमें भी हम प्राइम वाला मेथड यूज कर रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर है उनमें हम कॉमन ढूंढते हैं, जो फैक्टर कॉमनली इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है और 2 इन्वॉल्व है, बस। दिस इज दियर HCF, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ। आई होप यू आर गेटिंग कि जो भी हमारा जो भी को फैक्टर, जो हमें फैक्टर मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, उन फैक्टर्स को, उन फैक्टर्स में जो कॉमन मिलेगा, उन कॉमन नंबर्स का जो मल्टीपल होगा वही HCF होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम इस एग्जांपल को लेते हैं, इसमें HCF ऑफ डिफरेंट नंबर्स की, हमारा इरेज हो गया एक्चुअली, अदरवाइज इसी का मैं HCF निकालता, इसी का मैं निकाल रहा हूँ। हमने क्या किया था, 36 को 6 का किया था, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, कितना आया था? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। नाउ वी आर सीइंग दैट इन पे कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 कॉमन है क्या सब में? 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें है, क्योंकि 2 पावर 4 में तो 2 पावर 2 है ही है, क्योंकि 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 है, इसमें भी 2 पावर 2 इन्वॉल्व है, इसमें भी 2 पावर 2 इन्वॉल्व है, क्योंकि यह एक दो इसमें ज्यादा है, तो 2 पावर 2 एक नंबर हुआ। उसके बाद और क्या कॉमन है, इसमें 3 पावर 2 है, इसमें 3 पावर 2 नहीं है, 3 पावर 2 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 देखेंगे, लिस्ट वाले को देखते हैं, मिनिमम 3 पावर 1 यहाँ है, यहाँ है, 3 पावर इसमें है क्या? नहीं है, तो मतलब 3 कॉमन नहीं है तीनों में, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है इनका, जो HCF है वो 4 है। HCF क्या है? 4 है। लेट अस सी, 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 4, 12 जा 4, 60 4 60 60 16 4 जा 64, 4 18 4 जा 72। सो एक सभी किससे 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाईएस्ट नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट इज 4। Let us find the HCF of 80 and 60. Let us find the HCF of 80 and 60. This is the question. So 80 क्या होता है? 10 into 8. Am I right? 60 क्या होता है? 10 into 6. Let us see. प्राइम करेंगे हम, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 into 5 into 2 into 2 into 2. यहाँ पे क्या है? 2 into 5 into 2 into 3. अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, ले लिया, 5 कॉमन है, ले लिया, 2 कॉमन है, ले लिया आउटसाइड, इनका क्या किया आपस में, एक 2 है एक्चुअली, एक क्या है, 2 है, 2 है, यहाँ पे आया 5 2 जा 10, 2 जा 20। अब देखिए 20 से दोनों डिविजिबल है या नहीं, 20 से दोनों डिविजिबल, और कोई नंबर 20 से बड़ा है ही नहीं जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर पाए। सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज ओवरऑल HCF। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर पैटर्न। इसमें जो है स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, तो उसके जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट प्लेस के पैटर्न को हमें समझना है कि क्या किसी नंबर को देख करके हम यह कर सकते हैं कि यह किसी नंबर का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब यह किसी दो नंबर का, किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होने पर ऑब्टेन नहीं होता। जैसे अगर हम कहें 17, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस को देख करके, जैसे 427 8977, यहाँ पे यूनिट प्लेस को देख करके मैं यह बता सकता हूँ कि यह किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसके लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस पे 7 आता ही नहीं। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे हैं। अगर 1 स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1 आया, 2 स्क्वायर किया यूनिट प्लेस पे 4 आया, 3 स्क्वायर किया यूनिट प्लेस पे 9 आया, 4 स्क्वायर में 16 आता है, तो 6 लिया मैंने यूनिट प्लेस का, यूनिट प्लेस के डिजिट हम ले रहे हैं, 5 स्क्वायर में 5, 6 स्क्वायर में 6, 7 स्क्वायर में 9, 8 स्क्वायर में क्या आएगा 64, तो यूनिट प्लेस 4 हो गया, 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 हो गया, 10 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 0 हो गया। मतलब जो हमारे पास यूनिट प्लेस होना चाहिए वह 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा,
9 होगा। हम इस पैटर्न को देख करके समझ सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर हैं 0 1 4 5 6 9, देखिए आप 1 है 4 है 9 है 6 5 अगेन 6 अगेन 9 अगेन 4 अगेन 1 एंड 0। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आया है, मतलब कितना भी नंबर दे दे 9 8 7 8 6 3 4 7 2, अगर यह दे दे कहे क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो यूनिट प्लेस को देख करके हम बता सकते हैं नहीं है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर से उससे मल्टीप्लाई करने पर कभी भी यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आता, जैसा कि हमने इस पैटर्न से समझा हुआ है इस बात को। तो यही था इसको समझने का पैटर्न का, ताकि हम देख करके ऑब्जर्व करके कॉमन सेंस की हेल्प से उस चीज को हम इग्नोर कर सके, कुछ ऑप्शन को हम नेगोशिएट कर सके। तो इस पैटर्न की हेल्प से एक्चुअली हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसको देख करके हम यह बता सकते हैं कि क्या यह इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल होगा या नहीं होगा। कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसको हम कहेंगे, यह कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है किसी नंबर का, अगर यूनिट प्लेस पे 2 है 7 है 3 है या 8 है, दैट्स ऑल। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि नाउ इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम यह देखेंगे किसी भी बेस के पावर में जो इंडेक्स होगा हमारा, उसको देख करके हम आइडिया लगा लेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा हमारे पास। इसको हम पैटर्न की हेल्प से पकड़ेंगे, इसको भी हम पैटर्न की ही हेल्प से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम, इसको देखते हैं कि जो 2 को लेते हैं पहले। 2 का जो पावर 1 होता है क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 क्या होगा 32 होगा, 2 की पावर 6 क्या होगा 64 होगा, 2 की पावर 8 क्या होगा 128 होगा, 2 की पावर 9 क्या होगा 264 होगा। 2 के पावर 9 क्या होगा 256 होगा। अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे जो पैटर्न है वो क्या है 2486, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी देखें आफ्टर सम टाइम सेम चीज रिपोर्ट हो रही है 2468, मतलब 2468 का ही पैटर्न 2 के पावर में फॉलो होता है कंटिन्यूसली। 2486 2486, सो दिस पैटर्न मींस लास्ट डिजिट, मतलब 2 के पावर अगर मैं कहूँ 126 की वैल्यू क्या होगी। इस टॉपिक में हम किसी भी नंबर के पावर को हेल्प से यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए एक पैटर्न को समझेंगे, और उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे कौन सा प्लेस होगा। लाइक कोई कह दे मेरे से 2 पावर 126 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करने लगे तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, इट विल बी वेरी लॉन्ग टाइम इट विल टेक। बट अगर हम देखें 2 के पावर के पैटर्न को समझें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। लेट अस सी कि 2 की पावर 1 क्या है 2 है, 2 की पावर 2 क्या है 4 है, 2 की पावर 3 क्या है 8 है, 2 की पावर 4 क्या है 16 है। क्या है हमारे पास 16 आया, लेकिन यूनिट प्लेस पे 6 है। हम यूनिट प्लेस के ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2 की पावर 5 क्या है 32 है, 2 की पावर 6 क्या है 64 है, देन 2 की पावर 7 क्या है 128 है, 2 की पावर 8 क्या है 256 है। अगर हम केयर करें तो यूनिट प्लेस पे हम देख सकते हैं कि 2486 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 के पावर n कुछ भी रखा हो, हम पैटर्न देख करके बता सकते हैं कि अगर यह इंडेक्स 4 से डिविजिबल है तो उसके पावर में क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। 4 से डिविजिबल है तो क्या आएगा 6 आएगा। अगर उसका पावर 3 से डिविजिबल है
3 से मतलब 2 के पावर में कोई भी नंबर अगर लिखा हो, पहले उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कितना बचेगा। जितना रिमाइंडर रहेगा उसमें, उसकी हेल्प से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 2 पावर 126, 126 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पैटर्न जो है 4 पावर के बाद चेंज हो रहा है, 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है एक्चुअली। तो 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बचा कितना, 2 बचता है हमारे पास, क्योंकि 126 डिवाइड बाई 4, 3 जा 12, 0 6 1 4 2, 2 बचता है। मतलब जो 4 कंप्लीट 4 का 120, इसको एक्चुअली 124 प्लस 2 है, या 4 से डिविजिबल है या 4 या 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो कितना बचता है, 2 बचता है। मतलब जहां पे 4 से डिविजिबल रहा होगा वहां पे क्या आया होगा, लास्ट में 6 आया होगा, डेफिनेटली 6 आया होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 6 है, 2 की पावर 8 में 6 है। इसका मतलब उसके बाद क्या आया होगा, 6 के बाद, या फिर यह सेम पैटर्न को रिपीट किया होगा 2 4 8 6 वाला। लेकिन कितनी बार रिपीट कर पाया, 2 बार। 2 बार स्टेप मूव किया, 2 से 4, तो सेकेंड टर्म पे यहाँ 4 आया। इसका मतलब 2 की पावर 126 में जो यूनिट डिजिट होगा वो 4। दैट्स ऑल। सेम वे हम डिफरेंट नंबर के पैटर्न्स को समझेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट पैटर्न फॉर 3 बेस। नाउ 3 का जो पावर है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 power 6, 3 power 7. Let us see. 3 1 ja 3, 9. Again 3, 7. 7 3 ja 1. 1 3 ja 3. 3 6 ja 3 3 ja 9. 9 3 ja 1. 9 3 ja 7. Again 7 3 ja 1. 3 की पावर 8. Now we'll see. Actually यह क्या है, 3 था, ये क्या था, 9 था, ये क्या था, 27 था। यूनिट डिजिट क्या लिया, 7 लिया। इसका 81। यूनिट डिजिट क्या लिया, 1 लिया। इसका 243। 81 3 क्या हो जाएगा, 243 होगा। 3 जा 81, 3 जा 243। सो 3 जो है यूनिट प्लेस पे लग गया। अगर यहाँ इसमें फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्लेस होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया। अगर सेम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा क्या आएगा, 27, 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। अगेन 1 आएगा। तो हम पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 9 7 1। सेम वे में हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी रिमेनिंग आएगा, जो इतना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम देख लेंगे इस पैटर्न के हिसाब से, और यूनिट प्लेस को हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इसका पैटर्न क्या रहा है, 2 वाले का 2 4 8 6। इसका पैटर्न क्या रहा, 3 9 7 1। नाउ विल सी द पैटर्न फॉर पावर 4। 4 के जो पावर होगा उसका पैटर्न क्या आएगा। लेट अस सी, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 16, 6 4 60, 6 4 जा 24। अगेन 4 is here, 4 4 जा अगेन 6, 4 4 जा 4 power 4, how much it will come, let us understand। अब हम 7 का पैटर्न देख रहे हैं, तो 7 के पावर को देखते हैं, उसके इसके पैटर्न को समझते हैं। 7 पावर 1 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 2 जा 7 7 जा 49, 49। अब जो भी होगा 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 9 जा क्या होगा, 63, मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 7 3 जा 1 आएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 आ जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट में 9 आया। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 9 जा 63। सेम वे में यह क्या रिपीट कर रहा है, 7 9 3 1, 7 9 3 1। क्योंकि अगर 3 वाले में अगर 7 स्क्रीन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 1, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर 7 9 3 1 का पैटर्न हमें मिल रहा है, 7 9 3 1। That's all. Now we are going for the next pattern, that is if there is a power base is 8। 8 के लिए हम देखने वाले हैं 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4। लेट अस सी, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, then again 8 5 1 2, 8 power 3 is 5 1 2, then again 8 8 2 जा 16, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 8 से करेंगे, फिर 8 आ जाएगा,
फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 आएगा, 8 4 जा 32, तो 8 पावर 5, 8 पावर 6, 8 पावर 7, 8 पावर 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16। तो अगर हम पैटर्न देखें तो क्या पैटर्न है, 8 4 2 6, सेम वे हियर आल्सो 8 4 2 6। So these are the pattern which need to be understood। जब इसको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं एग्जाम के दौरान भी, इस चीज को इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि यूनिट प्लेस को हम फाइंड आउट कर पाए इजीली। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज पावर 9। इफ बेस इज 9 व्हाट विल हैपन, 9 पावर 1 is 9, 9 power 2 is 81, 9 power 3 is again 9 1 जा 9, अगेन 9 पावर 4 इज 9 9 जा 81, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न 9 in 1 का फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 9 1 9 1। तो इस प्रकार हम इसको कहेंगे 9 1 का पैटर्न है, यह 8 4 2 6 का पैटर्न है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के पावर मतलब नंबर जो है बेसिक नेचुरल नंबर जो है, जो हमने स्टार्ट किया 1 को तो हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, और 2 से लेकर के 9 तक हमने देख लिया है। 0 के लिए भी 0 ही आएगा लास्ट।